गुड मॉर्निंग। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द चैप्टर मोशन। हम लोग आज मोशन चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे इस पर थोड़ा सा नज़र दौड़ा लेते हैं, ठीक है। तो हमारा सब पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या होता है। सेकेंड वन फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं। मैकेनिक्स क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग आएंगे अपने टॉपिक और मोशन एंड रेस्ट पर। मोशन और रेस्ट में क्या पढ़ना है, मोशन और रेस्ट पढ़ना है, ठीक है। डिस्टेंस पढ़ना है, डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है, ठीक है। अबाउट स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ग्राफ ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मतलब ये सब हम फिजिकल क्वांटिटी के पढ़ेंगे। मोशन फिजिकल क्वांटिटी है, डिस्टेंस फिजिकल क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट फिजिकल क्वांटिटी है, स्पीड फिजिकल क्वांटिटी है, वेलोसिटी फिजिकल क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन फिजिकल क्वांटिटी है। एक्चुअली फिजिक्स में जो हम पढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटी के बारे में ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग आज शुरू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। अगला चैप्टर हमारा क्या है, मोशन, ठीक है। लास्ट चैप्टर यूनिट और जो डायमेंशन था उसमें पढ़ाए थे लास्ट वीडियो में। अब देखते हैं हम लोग मोशन क्या है, ठीक है। तो देख चलिए मोशन से पहले हम शुरू करते हैं फिजिक्स क्या, ठीक है। वन बाय वन हम लोग डील करते जाएंगे, ठीक है, और आसानी से समझते जाएंगे आसान। तो व्हाट इज पहले पढ़ते हैं व्हाट इज फिजिक्स, ठीक है। देखिए फिजिक्स क्या होता है समझिए। ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द मैटर, एनर्जी एंड रिलेशन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी इज कॉल्ड फिजिक्स, ठीक है। मतलब ब्रांच साइंस का वैसा ब्रांच जिसमें हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं, एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, और मैटर एनर्जी में क्या रिलेशन होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। दैट इज कॉल्ड फिजिक्स। मतलब बोले क्या, इसका मतलब क्या, हमारे घर में फैन चलता है तो कैसे चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी से चलता है। तो वह इलेक्ट्रिक एनर्जी से कैसे चलता है, फिजिक्स हम इसके बारे में पढ़ते हैं। आप घर में टीवी देखते हैं, टीवी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलता है, तो टीवी कैसे चलता है इसके बारे में हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। बहुत सारे हमारे घर में डेली गैस का चूल्हा जलता है, ठीक है, तो कैसे जलता है इसके बारे में फिजिक्स में पढ़ते हैं। सब एनर्जी से हमारा काम हो रहा है, हम लोग चलते हैं, बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें एनर्जी कैसे आता है इसके बारे में हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। तो दुनिया में जितने चीज हो रहे हैं, नेचुरल चीज, जो भी नेचुरल चीज हो रहा है, जितने चीज हो रहा है सबको हम पढ़ते हैं फिजिक्स में, ठीक है। यानी नेचर से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड जो कुछ भी हो रहा है और उसके बारे में हम जिसमें डिस्कशन करते हैं दैट इज कॉल्ड फिजिक्स। तो एक्चुअली फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डिस्कस अबाउट द फिनोमिनन रिलेटेड टू द नेचर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। चलिए अब दूसरा क्वांटिटी पढ़ते हैं लोग, फिजिकल क्वांटिटी। हमारा फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, ठीक है। देखिए फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं। क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। यूनिट डायमेंशन में भी हम नोट्स दिया है, उसमें भी लिखा हुआ है एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। जिस क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं उस क्वांटिटी को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अरे हम लेंथ मेजर करते हैं, लेंथ माप सकते हैं ना, फिजिकल क्वांटिटी हो गया। हाइट, हम लोग अपना हाइट मापते हैं, क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी हो गया, ठीक है। हम सामान खरीद के लाते हैं बाजार से, क्या 1 kg 2 kg, यानी उसको मास बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी हो गया, ठीक है। अब मैथ में आते हैं तो लिखते हैं एरिया स्क्वायर मीटर मापते हैं ना, एरिया स्क्वायर मीटर कितना होता है जी, 5 स्क्वायर मीटर से एरिया, एरिया क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी हो गया, ठीक है। हम स्पीड गाड़ी चलाते हैं उसमें स्पीड देखते हैं, क्या होता है, फिजिकल, उसको भी माप सकते हैं। तो दुनिया में जितने क्वांटिटी है सबको माप सकते हैं, इसलिए सब हमारा क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो डिफिनेशन भी यही बन गया, क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। जिस क्वांटिटी को हम माप सकते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फिजिकल क्वांटिटी। और एक बात और रखिए कि अगर क्वांटिटी का एग्जिस्टेंस है तो हम उसको माप सकते हैं, ठीक है। तो हम जब किसी भी क्वांटिटी का एग्जिस्टेंस है उसको माप सकते हैं तो फिजिकल क्वांटिटी हो गया। तो इसलिए दुनिया में जितने क्वांटिटी है, एनी क्वांटिटी इन द वर्ल्ड, ठीक है, और फिजिकल क्वांटिटी, जितने क्वांटिटी सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। अब देखिए टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, हमारा दूसरा पढ़ना था। देखिए फिजिकल क्वांटिटी एंड टाइप्स। तो फिजिकल क्वांटिटी तो पढ़ लिए, अब इसका टाइप्स देखते हैं कि टाइप्स क्या होता है। देख टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, देखिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। देखिए पहला 2 टाइप्स, स्केलर क्वांटिटी, दूसरा वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, देयर आर 2 टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो देखते हैं स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और वेक्टर। तो फर्स्ट पढ़ते हैं हम लोग स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, दोनों का डिफिनेशन समझ लेते हैं। उसके बाद देखिए
क्वांटिटी, अब पढ़ लीजिए, नोट्स मिल जाएगा, नोट्स में डाल दें, समझ लीजिए सिर्फ आप। क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, दैट इज कॉल्ड फिजिकल मस्कुलर क्वांटिटी। जिस क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है, क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं हो, ठीक है। क्वांटिटी का, फिजिकल क्वांटिटी में हम मेजरमेंट में दो चीज यूज करते हैं, ठीक है, दो चीज। फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट हम लोग क्या, जिसको मेजर कर सकते हैं उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, उसको, ठीक है ना, जिसको हम मेजर करते हैं तो क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। बात समझ रहे हैं? तो अब यानी हम लोग मेजरमेंट को दो तरीके यूज करते हैं किसी को मेजरमेंट करने के लिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। देखिए, किसी चीज को मेजरमेंट करने के लिए हम दो तरीका यूज करते हैं, या तो मैग्नीट्यूड यूज करते हैं और डायरेक्शन यूज करते हैं, ठीक ना। इसी हिसाब से दो क्वांटिटी में बांटा गया। पहला हमारा क्या था, पीछे पर है हम, स्केलर, दूसरा क्या था हमारा, वेक्टर, ठीक है ना, दो चीज था। तो स्केलर क्या था, जिसमें सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, उसको बोलते हैं हम लोग स्केलर। और जिसमें इसमें डायरेक्शन नहीं होगा, अब हम समझा रहे हैं कैसे, ठीक है। वेक्टर में कि क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज वेक्टर एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर, ठीक है। क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर, ठीक है। तो जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, स्केलर, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी हो, दैट इज कॉल्ड वेक्टर। बोले पता कैसे करेंगे, सोचिए, किसी क्वांटिटी को आप अपने दिमाग में लाइएगा, तो उसमें से आपको खुद फील कर सकते हैं कि किसमें डायरेक्शन होगा, किसमें डायरेक्शन नहीं होगा। तो जिसमें डायरेक्शन नहीं होगा उसको स्केलर बोलेंगे, जिसमें डायरेक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वेक्टर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल सोचिए, एक बॉडी है, इस पर हम फोर्स लगाते हैं, एक बॉडी है, ध्यान दीजिएगा, फिजिक्स में दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट है, फिजिक्स में उसको बॉडी बोला जाता है, ठीक है। आदमी हो, जानवर हो, कोई किताब हो, टेबल हो, सबको बॉडी बोला जाता है, ठीक है। तो एक बॉडी है, इस पर हम 5 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं हम, फोर्स 5 न्यूटन का। अब देखिए, खुद फील कीजिए, आप किसी के ऊपर किसी को ढकेलते हैं अपने हाथ से, ठीक है, तो आप कहीं पर फोर्स लगा रहे हैं, तो आप फील कर सकते हैं ना कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। सोचिए, इस पर फोर्स लगा रहे हैं, किधर जाएगा, इधर जिस डायरेक्शन हो गया। अगर नीचे से लगाए तो ऊपर का डायरेक्शन हो जाएगा, ऊपर से लगाए तो नीचे का डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। हम हाथ से ऐसे दबा रहे हैं तो क्या नीचे के डायरेक्शन की तरफ लगा रहे हैं, ठीक है। तो फोर्स, आप किसी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो डायरेक्शन फील कर सकते हैं कि हम किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो फोर्स क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड, ये 5 न्यूटन मैग्नीट्यूड हो गया। बस समझ रहे, the numeric value of any quantity is called its magnitude। किसी भी क्वांटिटी का जो न्यूमेरिक वैल्यू होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। और मैग्नीट्यूड दो चीज से मिलकर बनता है, जैसे देखिए यहाँ 5 न्यूटन लिखा हुआ है फोर्स का, तो ये 5 न्यूमेरिक वैल्यू हो गया, न्यूटन यूनिट हो गया, यूनिट हम पीछे पढ़े वाला चैप्टर में यूनिट, ठीक है ना। तो ये न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट मिलाकर के जो बन गया उसको बोलते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड। अगर इस मैग्नीट्यूड से हमको, मैग्नीट्यूड तो है ही, और इस क्वांटिटी में हमको डायरेक्शन भी समझ में आ जाए तो समझते हैं हम लोग वेक्टर। तो फोर्स में मैग्नीट्यूड है, इस बॉडी पर, एक बॉडी ये है, इसके ऊपर हम 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो हमको तो मैग्नीट्यूड समझ में आ रहा है कि 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, साथ में इसको डायरेक्शन भी मालूम हो रहा है, ठीक है ना, कि हम डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं मालूम कर सकते हैं। इसका से फोर्स क्या हो गया, वेक्टर हो गया, ठीक है ना। अब सोचिए, हम मास लेते हैं, मास, कोई सामान खरीदते हैं बाजार से, कोई सामान 1 kg लाइए, 2 kg लाइए, 5 kg लाइए, सामान खरीदते लो, चलिए जी 1 kg हमको दे दीजिए पोटैटो। अब क्या इसमें कुछ डायरेक्शन फील होता है, को हम सामान खरीदें उसमें डायरेक्शन फील होगा, अब कौन नहीं फील होगा, ठीक है। यानी मास क्या हो गया हमारा, मास हो गया स्केलर क्वांटिटी, लेकिन फोर्स क्या हो गया, फोर्स हो गया हमारा वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। ये दोनों में डिफरेंस है। और चलिए आगे हम पढ़ते जाए, समझ में आ जाएगा स्केलर और वेक्टर में क्या फर्क है। बात समझ गए, मास हो गया हमारा स्केलर क्वांटिटी, फोर्स हमारा क्या हो गया,
वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब सोचिए इसमें तो डायरेक्शन नहीं है, बात समझ रहे हैं, लेकिन इसमें डायरेक्शन है। ठीक है, एक डिफिनेशन और बताते हैं हम स्पीड का डिफिनेशन, ध्यान सुनिएगा, स्पीड का डिफिनेशन क्या होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। डिस्टेंस ट्रेवल बाय, लिखते भी हैं, सुनिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड by a body in unit time is called a speed। ठीक है, ये स्पीड का डिफिनेशन है। आज इसी को हम लिखते हैं डिस्टेंस या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इन यूनिट टाइम इन ए फिक्स डायरेक्शन, फिक्स डायरेक्शन। तो ये क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया, इट्स कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है ना, तो डिफिनेशन ध्यान से देखिए डिफिनेशन, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन टाइम इज कॉल्ड स्पीड। इसमें क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन टाइम इन ए फिक्स डायरेक्शन। इसमें डायरेक्शन मालूम है, इसमें डायरेक्शन मालूम नहीं है, तो स्पीड क्या हो गया, स्केलर, और वेलोसिटी क्या हो गया, वेक्टर। ठीक है ना, स्पीड क्या हो गया हमारा स्केलर, वेलोसिटी क्या हो गया, वेक्टर। बात समझ रहा है, तो स्केलर वेक्टर जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड रहे, जिससे हमको डायरेक्शन का फील नहीं हो, वो स्केलर होगा, जिसमें डायरेक्शन का फील हो उसमें वेक्टर होगा। तो बोले लिखा हुआ कैसे पहचानेंगे, ध्यान से देखिएगा। अगर हम मास लिखते हैं तो सिर्फ हमको एम लिखते हैं ऐसे, ठीक है, लेकिन अगर फोर्स लिखते हैं तो फोर्स में डायरेक्शन भी होता है ना, तो जो वेक्टर क्वांटिटी है उसके ऊपर ऐसे लगा रहता है, F4C फोर्स लिखेंगे तो ऐसे ऊपर एरो मार्क किया, एफ ऐसे, मतलब इसे डायरेक्शन इंडिकेट होता है। तो कहीं पर किसी भी चीज के ऊपर अगर ऐसे लगा रहे, समझिए वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वो स्केलर क्वांटिटी नहीं है। अब हम स्पीड लिखते हैं तो स्पीड हम सिर्फ ऐसे ही लिखेंगे, क्योंकि स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और वेलोसिटी अगर लिखेंगे तो वेलोसिटी तो मैंने ऐसे लगा देंगे, मतलब वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिसके ऊपर ए लगा रहे हैं वो वेक्टर क्वांटिटी है। बात समझ गए, तो स्केलर, फिर सुनिए स्केलर क्या था, क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्या था, क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, आई थिंक एवरीवन गॉट इट। ठीक है, अब थोड़ा सा चलिए, अब देखिए कौन हमको अब क्या चीज़ पढ़ना है। ठीक है, फिजिक्स पढ़ लिए, फिजिकल क्वांटिटी पढ़ लिए, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी पढ़ लिए। अब आते हैं थोड़ा मैकेनिज्म क्या होता, आगे था हमारा क्या था, मैकेनिक्स। देखिए क्या क्या था, फिजिक्स पढ़ लिए, फिजिकल क्वांटिटी, मैकेनिक्स। ठीक है, मैकेनिक्स क्या था, ठीक है, मैकेनिक्स फिजिक्स एक साइंस का ब्रांच है, मैकेनिक्स एक फिजिक्स का ब्रांच है। ठीक है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एज इज कॉल्ड मैकेनिक्स। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, मैकेनिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the motion of object is called mechanics। ठीक है, कि फिजिक्स के जिस ब्रांच में हम सिर्फ बॉडी के मोशन के बारे में पढ़ते हैं, कि बॉडी, किसी बॉडी के अंदर मोशन होता है उसके बारे में जानकारी, मोशन क्यों होता है इसके बारे में जानकारी करते हैं, उसको क्या बोलते हैं लोग, मैकेनिक्स बोलते हैं। ठीक है, फिजिक्स का बहुत सारे ब्रांच होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, इसमें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं, उसको ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक है, जिसमें न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं उसमें मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही एक मैकेनिक्स एक ब्रांच है फिजिक्स का, जिसमें हम किसी बॉडी के मोशन के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड मैकेनिक्स। ठीक है, अब हमारा चैप्टर शुरू हुआ, मेन क्या हो गया, अब आइए मोशन। मोशन क्या होते हैं, मोशन एंड रेस्ट। ठीक है, तो देखिए पहले हम डिफिनेशन समझाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए मोशन क्या होता है, व्हेन ए बॉडी change its position with respect to time, with respect to wt, with respect to time or a fixed position is called motion।
ध्यान से देखिए डिफिनेशन, व्हेन ए बॉडी चेंज इट्स पोजीशन, WRT मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और ए फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड मोशन। ठीक है, मतलब जब किसी बॉडी का पोजीशन टाइम के साथ बदल जाए या एक किसी फिक्स पॉइंट के साथ बदल जाए तो उसको बोलते हैं मोशन में। और इसका उल्टा रेस्ट का, व्हेन ए बॉडी डज नॉट चेंज इज पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और ए फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड मोशन। ठीक है, आप लोग सब लिख लीजिएगा, ऐसे नोट्स तो डालेंगे तो उसमें से लिख लीजिएगा। ठीक है, मोशन। अब समझिए मोशन और रेस्ट में क्या डिफरेंस है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समझिए। अब इसमें दो चीज आया था हमको, विथ क्या क्या है देखिए, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एक आया था, दूसरा और फिक्स्ड पॉइंट पोजीशन, फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है ना, फिक्स पॉइंट, सॉरी फिक्स पोजीशन नहीं, फिक्स पॉइंट, यहाँ हमारा फिक्स पोजीशन लिखा गया था, इसमें होगा फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, तो इसका मतलब समझते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट दोनों समझ में। देखिए ध्यान से, अब सोचिए हमारे पास दो पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है ए, यहाँ पर एक पॉइंट है बी। ध्यान से देखिएगा, एक बॉडी हमारा यहाँ पर है, सब बॉडी कोई बॉडी है, चलिए हमारा पर एक से एक बॉडी यहाँ पर, ये फिक्स, ये पॉइंट है। ठीक है, अब सोचिए ये बॉडी 10 बजे यहाँ था। ठीक है, चलना 10:20 में यहाँ आ गया बी के पास, पहले था ए के पास, अब 20 मिनट के बाद कितना आ गया, 20 मिनट के बाद चला गया बी के पास। तो 10 AM में यहाँ था, 10:20 AM में यहाँ चल गया, 20 मिनट के इस बॉडी का पोजीशन चेंज हो गया ना, तो ये बॉडी क्या आ गया, मोशन में आ गया। सोचिए फॉर एग्जाम्पल, आपका स्कूल खुली रहती है, आप 7 बजे घर में हैं, स्कूल मान लीजिए 8 बजे शुरू है, तो 7 बजे आप घर में हैं, 8 बजे आप स्कूल पहुंच जाते हैं, तो आपका पोजीशन चेंज हुआ कि नहीं हुआ, सोचिए थोड़ा। अब कौन चेंज हुआ, 7 बजे घर में थे, 8 बजे स्कूल में आ गए, तो आपका पोजीशन चेंज हो गया ना। 7 बजे आपका पोजीशन क्या आता, होम, 8 बजे पोजीशन क्या हो गया, आपका स्कूल, तो पोजीशन चेंज हो गया। तो अगर टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो गया, 7 बजे घर 8 बजे स्कूल, तो टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो गया, दैट इज बॉडी इज कॉल्ड इन मोशन। ठीक है, बात समझ रहे हैं। अब सोचिए 2 बजे आप स्कूल में है, 3 बजे आए घर में, तो भी फुल पोजीशन चेंज हो गया, दैट इज कॉल्ड इन मोशन। तो किसी बॉडी का पोजीशन अगर चेंज हो जाए टाइम के साथ, उसको बोलते हैं मोशन। तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो समझ में आ गया कि 10 बजे यहाँ 10 बजे तो पोजीशन टाइम के साथ 20 मिनट में यहाँ आ गया, पोजीशन चेंज हो गया। ठीक है, फिक्स पॉइंट के क्या हो गया, फिक्स पॉइंट का मतलब क्या हुआ, देखिए फिक्स पॉइंट का मतलब समझिए, आप यहाँ था, अभी ए के सामने था, कुछ देर के बाद बी पर चला गया, यानी ए के हिसाब से इसका पोजीशन चेंज हो गया ना। अभी ए के सामने था, अब ए के सीधर चला गया, यानी ए के हिसाब से इसका पोजीशन चेंज हो गया। ठीक है, तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हो गया, दैट इज कॉल्ड फिक्स पॉइंट। ठीक है, अब सोचिए घर में आप खड़े हैं किसी विंडो के सामने, ठीक है ना, वहां से हट के किसी दूसरे रूम में चल गए, तो उस विंडो को अगर फिक्स पॉइंट आप माने हैं, तो उस विंडो के हिसाब से आपका पोजीशन क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, बात समझ, तो आप क्या हो गए, मोशन में हो गए, आप मतलब आपका पोजीशन चेंज हो गया, इसलिए आप क्या हो गए, मोशन में हो गए। बस समझ। तो किसी भी तरह से अगर आपका पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट के चेंज हो जाता है या किसी फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में चेंज होता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मोशन में बोलते हैं। अब थोड़ा रेस्ट में आइए, जिसका पोजीशन चेंज नहीं होता है टाइम के रिस्पेक्ट या फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेस्ट में बोलते हैं। ठीक है, अब सोचिए फॉर एग्जाम्पल, अब अपने क्लास में, ठीक है, क्लास के बोर्ड को देखिए। ठीक है, आज भी जाइएगा, मतलब आज क्लास करके आए बोर्ड वही है, कल होके जाइए तो क्या बोर्ड चेंज रहेगा कि वहीं पर रहेगा, ऑफ कोर्स वहीं रहेगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं। आपका घर में मान लीजिए कि कहीं पर खड़े हैं, घर का एक विंडो को आप इंडिकेट कीजिए, ठीक है ना, घर का विंडो को आप सोचिए, एक विंडो को आपने लिखिए, एक विंडो यहीं पर है। ठीक है, उस विंडो को सोचिए, 10 बजे आइएगा तो वो विंडो वहीं रहेगा, 12 बजे भी आइएगा तो वो विंडो वहीं रहेगा, कल होके आइएगा तो भी विंडो वहीं रहेगा, यानी आपका पोजीशन चेंज हो रहा है लेकिन विंडो का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा। तो जब विंडो का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब विंडो क्या है, रेस्ट में है। ठीक है ना, तो जिसका पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो जाए उसको मोशन में बोलते हैं, जिसका पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो उसको रेस्ट में बोलते हैं। ठीक है, बात समझ सबको आ गया। किसी तरह का प्रॉब्लम होगा तो बाद में पूछ लीजिएगा। ओके, बाय, नेक्स्ट वीडियो।